नमस्कार फ्रेंड्स, तुमने क्या कहता है 40 नंबर तक के प्रश्न को कवर कर लिया था ना। तो आज होगा उनसे आगे मेरे भाई। लेकिन ये आपका हेडिंग क्या दिया है मेरे भाई, त्रिभुजों के समरूपता की कसौटी। ठीक है, तो इसी पे आपका जो कि चलेगा, है ना। तो मेरे भाई देखिए आज होगा 41 नंबर से। तो देखिए प्रश्न क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिए। कहते त्रिभुज ABC है जिनमें AB 13 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर, तो कौन C क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई सात त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, फिक्स नहीं करेंगे ये कौन सा सात त्रिभुज है। ठीक है, चलिए आपका ये कौन सी पूछा, यहाँ पे सी होगा, है ना। क्योंकि देखिए सी हो गया, ये आपका हो गया बी हो गया, ठीक है, ये होगा ए। तो ABC बोल सकते हैं इस प्रकार से। BC दिया गया 12 सेंटीमीटर, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे मेरे भाई BC बोल सकते हैं। ठीक है, BC बोल सकते हैं 12 सेंटीमीटर। AC की बात करें मेरे भाई तो ये AC हो गया, AC आपका 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, पूछ जाएगा कौन सी। और AB की बात करें तो ये 13 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है। तो मेरे भाई यदि हम बोले कि यदि ये 90 डिग्री फिलहाल के लिए एज्यूम करेंगे, ठीक है, ये 90 डिग्री एज्यूम करेंगे, तो मेरे भाई फार्मूला कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर, ध्यान से दिखेगा क्या कहता है मेरे भाई कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी लंब यानी L स्क्वायर प्लस आधार से। तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण आपका कितना मेरे भाई बोले 13 है, कितना है 13 है। तो 13 के स्क्वायर बराबर लंब आपका कितना है, लंब आधार कुछ भी बोल सकते, लंब 5 भी बोल सकते हैं और 12 भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लंब आधार आपस में अदला बदली होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए लंब हालांकि हमें भी 12 बोलना है तो बोल सकते हैं 12 का स्क्वायर प्लस आधार बोल रहे हैं 5 का स्क्वायर। मेरे भाई यदि ये 13 का वर्ग जैसे 169 हुआ, यहाँ भी यदि 169 आ जाता है मेरे भाई तो ये आपका समकोण त्रिभुज होगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल सी पे बनेगा। ठीक, तो 12 का स्क्वायर होता है मेरे भाई कितना होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, जो ये 5 4 9 2 और 4 6 और 1, यानी कि 169 बराबर 169 हो गया, दोनों आपस में इक्वल है। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कौन सी पे कितना डिग्री एंगल बनाएगा मेरे भाई, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ध्यान में रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया, कहता है दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, यानी कि दो त्रिभुज है उसका संगत कोण क्या है, बराबर हो, तो त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होगा। यानी कि दो त्रिभुज होगा मेरे भाई, देखिए मान लेते ये A है, ये B है, ये C है। ठीक, एक त्रिभुज और दे देते हैं, जैसे ये मान लेते हैं P है, ये Q है, ये R है। ठीक है, कहता है दो त्रिभुजों में संगत कोण A कोण P कोण B कोण Q है ना, कोण C के बराबर कोण R, इस प्रकार से कोण आपस में संगत कोण क्या होगा, आपस में बराबर हो, तो वो त्रिभुज की संगत भुजाएं। अब त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होगा, ये कहता समानुपाती नहीं होगा, बोलता समानुपाती होती है, समानुपाती हो भी सकती है, नहीं भी हो सकता, कन्फर्म नहीं बोला सभी उत्तर गलत है। तो मेरे भाई ये सभी उत्तर गलत नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे भाई B हो जाएगा, करेक्ट आंसर B हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्यों, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे देखिए जब जब ये संगत कोण बराबर होगा, देखिए जैसे ये कोण A कोण P बराबर, कोण B का बराबर कोण Q हो जाएगा, कोण C बराबर कोण R हो जाएगा, तब वो उसको जो उसका जो कि त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं उसे समानुपात यानी कि अनुपात में लिख सकते हैं, जैसे कि AB बट्टा लिख सकते हैं PQ, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से AC बट्टा बोल सकते हैं, AC बट्टा PR बोल सकते हैं, BC बट्टा QR बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए मेरे भाई यहाँ पे क्या दिया, कहता है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, तो DE समांतर BC दिया गया, AD बटा AD इतना दिया गया और AD बटा D भी दिया गया और AE भी दिया गया, EC पूछा। तो ये तो बहुत सारा इसमें हमने चर्चा किया, जब भी देखिए त्रिभुज ABC दिया गया। ठीक, क्या दिया गया मेरे भाई ABC। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ये नाम दिया हमने, A दिया, B दिया, C, कहता है DE समांतर एक यहाँ पे इस प्रकार से DE समांतर BC, DE समांतर BC, तो बोला AD दिया गया 3, अब DB दिया गया 5। ठीक है, और बोला गया A से E, यानी A से E दिया गया 4.8, पूछ दिया गया E से C, ये वाला। तो इस प्रकार से का प्रश्न है, हमने बोला था कैसे बनाना है 3/5। ठीक है, अनुपात में लिख लेना, इक्वल हमने बोला था 4 बटा क्या आता है ये x, 4.8 बटा ये होगा x हो जाए, क्योंकि मेरे भाई क्योंकि मेरे भाई A से D बटा D से B बराबर होता है A से E बटा E से C। क्लियर है, ध्यान में रखना। तो बस इसको हल कीजिए, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है,
इसको हल कीजिएगा मेरे भाई। देखिए कौन ये ऊपर ऊपर कटेगा तो कटा लीजिए। देखिए कट है 3 का 3, 3 का 3, 3 6 का 18, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव। 16 गुना 5 कीजिए, 16 पंचे 80 हो जाएगा। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव, तो आपका x गुना 1 कीजिए x हो जाएगा, तो x बराबर 8 हो जाएगा। दशमलव के बाद 0 लिखते नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। ये देखिए मेरे भाई समझिए, कहते हैं यदि त्रिभुज, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। कहते हैं यदि त्रिभुजों ए बी सी तथा पी क्यू आर में कोण ए बराबर कोण पी, यानी कि त्रिभुज दे दिया गया। जैसे ये देखिए, ये अभी तुरंत हमने बताया। ठीक है, दिया गया ए बी सी, एक त्रिभुज दिया गया मेरे भाई, क्या चीज़? पी क्यू आर। ठीक है, तो कहता है कि कोण ए के बराबर कोण पी, यानी ए के बराबर कोण पी बोला, उसी प्रकार से कोण बी के बराबर बोला कोण क्यू है, उसी प्रकार से बोला कोण सी के बराबर कोण आर है। तो क्या होगा? तो मेरे भाई यहाँ दिखे, तो जो जब सारा कोण बराबर हो तो मेरे पास एक पावर आ जाता है कि ए बी सी समरूप त्रिभुज, ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन कौन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। पी क्यू आर हो जाएगा मेरे भाई, ये पी क्यू यहाँ पे होगा क्यू। ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। कहता है दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, वही वाला प्रश्न आ गया। तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तब वे क्या होगा? कहता है दो त्रिभुजों के संगत कोण, अभी जैसे हमने अभी तुरंत बताया त्रिभुज ए त्रिभुज बराबर होता है, ए बी सी, यहाँ बोला पी क्यू आर, तो कहता है संगत भुजा एक ही अनुपात में हो, तो एक ही अनुपात में होगा ही, यानी कि ए बी बटा हम बोल सकते हैं पी क्यू बोल सकते हैं बराबर ए सी बटा हम बोल सकते हैं ये साइड का पी आर बोल सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम बी सी बटा क्यू आर बोल सकते हैं। ठीक है, कहता हो तो वे क्या होगा? तो वे मेरे भाई अभी तुरंत हमने बताया वे समरूप हो गए। वे क्या होंगे? समरूप होंगे। अभी तुरंत हमने बताया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या, ये देखिए मेरे भाई 40 नंबर का था, दी गई आकृति में, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक्स आ गया मेरे भाई, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लेते हैं। ये होगा यहाँ पे पी एस बटे एस क्यू होगा। ठीक है मेरे भाई, पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर। यहाँ देखिए पी से एस बटे एस क्यू बराबर पी से टी बटे टी आर। ये तो आपको पता होना चाहिए, हम तो ये शुरू से बताते हुए आ रहे हैं। ये कब होगा? जब एस टी समांतर क्यू आर होता है। ठीक है, तो कहता है कि ये कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर ओ नहीं, यहाँ पे क्यू होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यू है ना, पी आर क्यू, ये वाला यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे क्यू होगा। ठीक, तब यह किस प्रकार का त्रिभुज होगा? तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन दिया है समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई ये सबसे पहली बात देखिए, ये जो दिया तो यहाँ पे आपको देखिए पूछ दिया, देखिए पूछा कौन सा त्रिभुज होगा, तो मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। समान रूप से दो बाहु मतलब द्विबाहु मतलब दो भुजा जो कि उसका बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। जैसे ये यहाँ से ले लीजिए पी से ये देखिए, ये पी से क्यू बराबर ले सकते हैं आप पी से आर। ठीक है, या फिर पी से एस बराबर बोल सकते हैं पी से टी, यानी कि समद्विबाहु भुजा होगा। यानी कि कहने का मतलब दो भुजा क्या होगा? समान होगा। जब जब ऐसा फिगर होगा तब तब वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यानी कि समद्विबाहु का मतलब दो भुजा समान होगा आपस में। क्लियर है मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है किसी त्रिभुज की मध्यगत रेखाएं का आधार क्या होगा? कहता है किसी त्रिभुज की मध्यगत रेखाएं का आधार क्या होगा? कहता है मेरे भाई सम त्रिभाजित करती है, समद्विभाज करती है, इनमें से ए और बी सतह दोनों सतह या फिर सभी। कहता है किसी त्रिभुज की मध्यगत रेखाएं, कहता है बीच में एक रेखा खींचा जाए, कोई त्रिभुज है। ठीक है, ये देखिए कोई त्रिभुज है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो, कोई त्रिभुज है मध्यगत मतलब बीच हो गया, तो मध्यगत रेखाएं आधार को क्या कहते हैं? मध्यगत रेखा आधार। इस प्रकार से एक रेखा खींच दिया जाए तो ये क्या कहलाता है? फिर से मेरे भाई अभी जैसे बताया वैसे तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया है समद्विभाजक, यानी भाई हो गया समद्विभाजक, दो भाग जो इसका क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े।
आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कहता है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। संगत भुजाओं का अनुपात जैसे बोला समान होता है, ये किसने कहा, ये पूछ दिया। हालांकि ये चीज़ जो है कि किसने कहा, तो मेरे भाई ये चीज़ जो है आपका हमने पहले भी बताया कि थेल्स ने कहा। क्या मेरे भाई, ऐसा प्रश्न हमने सेम टू सेम बता दिया, थेल्स ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थेल्स। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे की बात करें, देखिए प्रश्न क्या दिया, कहता चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना है। चक्रीय चतुर्भुज है, यानी चक्रीय ये आपका चतुर्भुज, ये ध्यान से देखिए आपका चक्रीय कोई क्या है मेरे भाई, ये चतुर्भुज है। ठीक है, ये चक्रीय चतुर्भुज है, चतुर्भुज लिख दिया, चार कोण हो गया। तो चारों कोणों का योग कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ भी 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा। एक चतुर्भुज बना लिया, ये भी 90 डिग्री होगा। चारों कोणों का योग होगा 360 डिग्री। नहीं, चारों कोण को जोड़ दीजिएगा तो कहा जाएगा 360 डिग्री। तो चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो गया मेरे भाई, 360 डिग्री हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए मेरे भाई 50 नंबर, यहाँ देखिए मेरे भाई 50 नंबर प्रश्न क्या दिया गया। कहता है यदि एक त्रिभुज का एक कोण, यानी कि कोई त्रिभुज है। ठीक है, चलिए इसका त्रिभुज में एक त्रिभुज बनाता हूँ। ठीक है मेरे भाई, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए मान लेते ए बी सी, एक त्रिभुज में। कहता है यदि एक त्रिभुज का एक कोण, चलिए एक कोण ले लिए, कोण ए। ठीक है, एक कोण दूसरे त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज और बोला है, कोई दिक्कत नहीं, एक त्रिभुज और बना लेता है। ठीक है, दूसरे त्रिभुज का नाम दे देता पी क्यू आर। ठीक है मेरे भाई, तो दूसरे त्रिभुज का एक कोण, चलिए इसका भी एक कोण ले लिए पी। ठीक है, के बराबर हो, यानी कोण ए के बराबर कोण पी बोल दिया, ऐसे बोल दिया है, कोण ए बराबर कोण पी हो। ठीक है, पी हो बराबर हो, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। इन कोणों के अंतर्गत, यानी कि ए सब बी बटे बोला पी क्यू हो और ए सी बटा पी आर हो, इस प्रकार से इन्होंने बोला पी आर हो। तो ठीक है, तो वो समानुपाती हो, तो समानुपाती थे, तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, तो ये दोनों त्रिभुज मेरे भाई आपका समरूप होंगे। इस प्रकार से जो है कि इसका समरूप का चिन्ह इस प्रकार से होता है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ऐसा समरूप का चिन्ह होता है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे मेरे भाई, समरूप होंगे। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की बात करें, तो यहाँ ध्यान से देखिए 51 नंबर। कहता त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक समान रूप से द्विभाग कर दिया। ठीक है, तो एडी सम्मुख भुजा बीसी को डी पर परस्पर मिलती है। यदि एसी बराबर इतना, डीसी बराबर इतना, बीसी बराबर इतना, तो एबी की लंबाई क्या होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं, यानी कि कोई त्रिभुज है। ठीक है, ये कोई त्रिभुज है। ठीक है, नाम दे देता हूँ ए बी सी है। ठीक है, कहता कोण ए जो है, ये कोण ए है। ठीक है, कहता समद्विभाजक, इसको दो फांक कर दिया, चलिए इसको दो फांक कर दिया। ठीक है, कहता एडी है, नाम भी दे दिए, एडी दे दिया। ठीक है, तब कहता बीसी डी पर मिलती है। बिल्कुल मेरे भाई बीसी क्या डी पर मिलती है। यदि एसी बराबर 4.4, यानी एसी दिया गया पार का 4.2 है ना, और डीसी दिया गया 6 सेंटीमीटर, डीसी दिया गया 6 सेंटीमीटर, बीसी दिया गया 10 सेंटीमीटर, पूरा दिया गया 10, तो ये पूरा एक हो गया 6। तो यहाँ से यहाँ तक की सिर्फ बात करें ओनली फॉर यहाँ से यहाँ तक की, तो ये हो जाएगा 4, तभी तो दोनों मिलकर हो जाएगा 10। क्लियर है, ये दिया गया। तो कहता है ए बी की लंबाई क्या होगा, यानी कि ए से बी पूछ दे, ये वाला पूछ दिया, हम बोल दिए एक्स होगा, बोल सकते हैं एक्स होगा। अब मेरे भाई देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए बी बटा बी डी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, ए बी एक्स और बी डी आपका 4 है। ठीक है, बराबर। उसी प्रकार से यहाँ पर हम बोल सकते हैं ए सी बटा डी सी, तो ए सी आपका 4.2 है और डी सी की बात करें तो ये 6 है। ठीक है, अब इसको कटाइए, 6 छाक 36, 6 7 42, 7 बार में यानी 0.7। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लायर इसको गुना कीजिए, यहाँ से x गुना 1 तो x हो जाएगा, 7 गुना 4 कीजिएगा तो 28 हो जाएगा, लेकिन एक अंक दशमलव है तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव, तो 2.8 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फटाक से जो कि बना सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई, चलिए आगे प्रश्न की बात करें तो देखिए प्रश्न क्या दिया है। यहाँ देखिए मेरे भाई 52 नंबर प्रश्न क्या दिया, नंबर कहता दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करें, यानी कि मेरे भाई x ये साइड है। ठीक है, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये त्रिभुज है, ध्यान से, त्रिभुज के अंदर में तीनों कोणों के 180 डिग्री होता है, जिनमें से एगो 60 है एगो 50 है, तो 60 और 50 को जोड़ेगा तो 110 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों के योग होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री में 10 डिग्री ये आपको घटा दीजिएगा 110 डिग्री, तो कितना बचेगा 70 डिग्री बचे, कितना मेरे भाई 70, तो ये हो जाएगा आपका 70, ध्यान में रखना, ये हो जाएगा अंदर वाले भुजा 70। आपका बाहर पूछा गया,
एक बात ध्यान में रखना, ये 70 है तो इसके बाहर आपका भी हो जाएगा 70, ठीक है। ये सामने वाली भुजा जो सम्मुख कोण है, ये सामने वाली जो है जितना ये होगा उसके सामने ये हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा ये भी। तो आपका यही एक्स पूछा था, तो यही आपका हो जाएगा 70 डिग्री आंसर। तो इस प्रकार से आप फटाक से बोल सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई, जैसा ज़रूरत पड़ेगा वैसा हम बोलेंगे, ठीक है। यही धीरे धीरे घूमते घूमते आ जाएगा, तो चारों बगल घूम जाएगा, तो यहाँ पे 360 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पे हमसे ये साइड का ही वैल्यू पूछा था, तो ये साइड का हो गया 70 डिग्री। यदि ये साइड का भी जानना है, देखिए दोनों साइड का जानना है, तो देखिए ये भी हम बताते हैं, थोड़ा सा समझिए। ये हो गया 70, तो ये भी हो जाएगा 70, ठीक है। आपको पता चल गया, ये भी होगा 70, तो एक्स का वैल्यू 70 है। देखिए ये टोटल हम घुमाएंगे, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 70, अब ये घुमाएंगे और ये घुमाएंगे तो एक वृत्त बन जाए। वृत्त के चारों कोनों, वृत्त में टोटल डिग्री बनता है 360 डिग्री। तो ये 70, तो ये 70। अब मेरे भाई देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये 60 डिग्री है, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, ये आपका 60 डिग्री है। तो एकांतर कोण की बात करें तो यहाँ पे बनेगा आपका 60 डिग्री, समझिएगा मेरे भाई। यहाँ पे कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे आपका 60 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं एकांतर कोण से पर में बनेगा 60 डिग्री, और ये सामने सामने भी बनेगा 60 डिग्री। अब ये सब्बे को जोड़ दीजिएगा, 360 बन जाएगा ना। देखिए जोड़िए, नहीं तो ये 6 6 12 12 6 18 18 6 18 6 जाए 24 24 25 26 360 डिग्री जोड़ लीजिएगा, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन आपका मतलब था ये एक्स वाला, तो एक्स निकाल दिए, दोनों को जोड़ दिया, उसके बाद 180 में घटा दिए 70, तो इसके सामने वाली भी हो जाएगा 70। क्लियर है। चलिए आगे प्रश्न की बात करें। देखिए ऐसा प्रश्न आए तो इसी प्रकार से अपनाना मेरे भाई, फटाक से। देखिए मेरे भाई 53 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, कहता है त्रिभुज, ये मेरे भाई त्रिभुज पी यहाँ क्यू होगा, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं, ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज बना दिए, नाम दे दिए, पी है, क्यू है और आर है, ठीक है। ये आर है, ठीक है। आर थोड़ा सा फ्रेश से लिख देता हूँ मेरे भाई, आर है, ठीक है। चलिए आर है, कहता है बिंदु, अब कहता है क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, यानी इसको बढ़ा दिया गया एस तक, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, एस नाम दे दिया। कि कहता है कौन पी आर एस, यानी पी आर एस, ये मेरे भाई थोड़ा सा समझने का प्रश्न। कहता है पी आर एस जो बीच में है वो आपका दिया गया 120, ध्यान रखना 120, ठीक है। जो बीच में रहेगा, बीच में दिया आर है तो यहाँ पर आर ही 120 रखना, ठीक है। और कौन क्यू पी आर, यानी कि बीच में दिया पी, तो पी आपका दिया है 63, क्या दिया गया मेरे भाई, ये 63 दिया गया, ठीक है। पी दिया गया 63, थोड़ा सा फ्रेश लिख लेता हूँ मेरे भाई, ये लिखा जा भाई 63, ठीक है। कहता है कौन पी क्यू आर बताइए, यानी कि क्यू बताइए, ये बीच अंदर वाला भाग पूछ जाएगा, ठीक है। तो जिसको पूछा इसको हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ये अंदर वाला भाग बताना है, ठीक है। तो आपका एक जो है ना अंतर, ये जो है ना मेरे भाई, अंतर कोणों के योग बराबर एक फार्मूला आ जाता है, अंतर कोणों के योग बराबर फार्मूला आता है, बाह्य कोण बराबर, बाह्य कोण 120 है, ध्यान से देखिए डायरेक्ट लिखे, बाह्य कोण बराबर ये कोण पी प्लस कोण क्यू, यानी कि दो गो अंतर कोण हो जाए, अंतर कोणों का योग। बाह्य कोण बराबर दो अंतर कोणों का योग, तो ये पहला अंतर कोण है 63 मेरी डिग्री, 63 भाई, दूसरा का क्या है मेरे भाई, एक्स माने तो एक्स, ये 63 इसमें जाके घट जाएगा, तो घटा इससे 45 10, 10 में 3 गया बचा 7, यहाँ पे बचा 11, 11 में 6 घटा बचा 5, तो आपका 57 डिग्री ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि ये देखिए मेरे भाई, ये आपका 570 है, यहाँ पे 57 है, 57 डिग्री होगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मेरे भाई फटाक से बोल सकते हैं। जब भी मेरे भाई बाहर में कोण दिया रहे, एक कोण दिया रहे और आपका अंतर कोणों का योग निकालना है, ये अंदर वाला कोण निकालना है, तो बाह्य कोणों का योग बराबर हो जाता है, कि बाह्य कोणों का योग बराबर हो जाता है दो अंतर कोणों का योग, ठीक है। तो पहला बाह्य कोण यानी कि आर बराबर हम कह सकते थे मेरे भाई पी प्लस क्यू, ये इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझिए। देखिए 54 नंबर कहता है यदि एल समांतर एम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एल समांतर एम है, ठीक है। तो कहता है ए का मान, तो मेरे भाई एल समांतर एम है, तो ये जो 3a प्लस 60 डिग्री है, 4a प्लस 40 डिग्री है, ये आपस में बराबर है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 4a प्लस 40 बराबर 3a प्लस 60, कोई दिक्कत नहीं। ये 3a पट्टी आ जाए घट जाएगा, तो यानी कि आपका बचेगा 4a में 3a घटा बचा a, ये 40 और पट्टी जाएगा घट जाएगा, तो 60 में 40 घटा बचा 20, तो फटाक से बोल सकते हैं 20 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बोल सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे प्रश्न की बात करें तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 55 क्या दिया, कहता त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री, तो AD लंब BC और BD दिया गया 8 सेंटीमीटर और DC बराबर 2 सेंटीमीटर, तो AD की लंबाई क्या होगा मेरे भाई। इस प्रकार से देखिए AD की लंबाई पूछ देगा। जब मेरे भाई यहाँ देखिए फिगर बनाने का प्रयास यदि मैं करूँ
तो मेरे भाई देखिए त्रिभुज ए बी सी बना देता है। इस प्रकार से मैं यदि फिगर बनाने का प्रयास करूँ, यानी ए बी सी, ठीक है। कहता कौन ए कहता ए जो है कि 90 डिग्री है, लेकिन ए यहाँ पर बोला 90 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ए डी लम्ब बी सी, तो जैसे इस पर लम्ब दिए तो 90 डिग्री को क्या कर दिया, काट के दो फाँक कर दिया, ठीक है मेरे भाई। तो कहता है देखिए ए से डी लम्ब हो गया बी सी रेखा पर, तो बी सी रेखा पर लम्ब हो गया, ठीक है। तो कहता है बी डी 8 सेंटीमीटर, समझ लीजिए बी डी 8 सेंटीमीटर और डी सी 2 सेंटीमीटर और डी सी 2 सेंटीमीटर, तो ए डी की लंबाई यानी ऊपर वाला पूछ देगा। तो मेरे भाई एक फार्मूला लिख लीजिए ना, एक फार्मूला लिख लीजिए मेरे भाई, ए डी की लंबाई पूछा गया तो ए डी बराबर फार्मूला, जब भी ऐसा फिगर बने है ना, और नीचे आधार वाला दिया है तो ए डी बराबर फार्मूला बनेगा मेरे भाई इस दरमियान में आपका रूट अंडर बी डी गुना डी सी, ये ध्यान में रखना, बी डी गुना डी सी, जब भी ऐसा दिया रहे और यहाँ पे आपका जो कि 8 यहाँ पे कुछ भी दिया रहे तो यही फार्मूला बन जाएगा ए डी बराबर। आपसे ए डी पूछा तो बी डी कितना है मेरे भाई, बी डी बोले 8 है और डी सी की बात करें तो 2 है, ये रूट अंदर तो रूट है, 8 दूना 16, 16 का बाहर आ जाएगा 4, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से फटाक से आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है मेरे भाई। देखिए 56 नंबर, ये देखा था यहाँ देखिए त्रिभुज होगा, ठीक है। क्या होगा मेरे भाई, त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। कहता है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण ए 90 डिग्री है, ए डी लंब बी सी है, यानी वैसा ही फिगर ये भी बनेगा मेरे भाई, ध्यान में रखना, वैसा ही फिगर ये भी बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका जो कि ए दिया गया था 90 डिग्री, तो इसको क्या होगा, 2 फांक बढ़ गया। कहता ए यहाँ देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। कहता ए डी लंब बी सी रेखा पर, तो ए डी लंब हो गया, यहाँ डी हो जाएगा, ए डी लंब बी सी रेखा पर हो गया। तो कहता बी डी बटा डी सी, यानी बी से डी, ये लिखा है बी से डी बटा डी से सी, इस प्रकार से बोला डी सी हो। तो कहता है इसके बराबर क्या मेरे भाई, देखिए बी से यहाँ पे देखिए लंब से आपका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो कहता है कि बी से डी बटा डी सी, तो हम कह सकते हैं मेरे भाई ए से बी बटा ए सी भी होगा, यानी कि बराबर हो जाएगा ए से बी बटा ए सी का। इसको देखिए रेशियो में आंसर दिया है, तो रेशियो में आंसर लिखेंगे तो बोल सकते हैं कि ए बी रेशियो ए सी, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो इस प्रकार से आप फटाक से बोल सकते हैं। आगे देखिए मेरे भाई प्रश्न क्या दिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मेरे भाई 57 नंबर प्रश्न क्या दिया है। कहता है यदि दो समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। देखिए ये समकोण त्रिभुज हमने एक बनाया, एक समकोण त्रिभुज और बना लिया, ठीक है। चलिए ये नाम दे दिया मेरे भाई, ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये सी दे दिया, इधर पी दे दिया, क्यू दे दिया, आर दे दिया, ठीक है। कहता है दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण, ये त्रिभुज का एक कर्ण ले लिए तथा एक भुजा ले लिए, मान लेते हैं बी सी ले लिए। दूसरे त्रिभुज के कर्ण, दूसरे त्रिभुज के वाला कर्ण ले लिए तथा एक भुजा समानुपाती, बोलता है ये सब आपस में समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज का आता है समरूप, समरूप का चिन्ह ऐसे होते हैं, ठीक है। तो इसे समरूपता के कौन सी कटौष्टि कहा जाता है, तो ये मेरे भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी RHS कहा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। देखिए मेरे भाई 58 नंबर कहता है दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो कौन ACB, यानी कि AC वाला पूछ दिया, ये वाला पूछ दिया, AC यानी कौन ACB ये वाला पूछ दिया, क्या होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं, ध्यान से देखिए मेरे भाई। देखिए ये आपका यदि एकांतर कोण हम यूज करें तो ये साइड में दिया गया 70 डिग्री, ये वाला ये देखिए 70 डिग्री दे दिया गया था, तो ये साइड हो जाएगा 70 डिग्री, क्या हो जाएगा मेरे भाई 70 डिग्री। अब त्रिभुज के अंदर में दो कोण पता चल गया, अब हमें ये वाला पता करना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों की होता है 180 डिग्री, जिनमें से 70 डिग्री और 55 डिग्री पता चल गया। तो 70 और 55 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 5, 7 5 12 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए मेरे भाई, तो 10 में से 5 गया बचा 5, ये 7 में से 2 गया बचा 5, 1 में गया खलास, यानी 55 डिग्री आपका ये भी हो जाएगा। तब देखिए तीनों कोण को जोड़िएगा 55 55 70 तो 180 डिग्री हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोण, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप फटाक से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए मेरे भाई रूल नियम चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको हमने हेडिंग दिया समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल से आधारित यहाँ पे आप प्रश्न मिलेगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए दिया गया, कहता है कि PQR और QST दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि S भुजा QR का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुजों कहता है त्रिभुजों PQR और QST का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा मेरे भाई। यहाँ पे देखिए हम फिगर बनाते हैं, ठीक है। PQR का एक फिगर ले लेता हूँ, समझने का प्रयास कीजिए ताकि आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो जाए,
ठीक है। ये दे दिए पी क्यू दे दिए, पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये वाला आर दे दिए। ठीक है मेरे भाई। कहता है कि क्यू एस टी दो गो, पी क्यू आर और क्यू एस टी दो त्रिभुज, दो कहता है दो समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु ने सबका भुजा समान हो, इस प्रकार है कि एस भुजा क्यू आर का मध्य है। कहता है क्यू आर का ये जो है ना, क्यू आर का जो एक एस भुजा मध्य है, यानी यहाँ एस तो यहाँ पे टी होगा। ठीक है, मध्य है। तो कहता है कि त्रिभुजों पी क्यू आर और क्यू एस टी, यानी कि पी क्यू आर और क्यू एस टी, इस प्रकार से बड़का छोटका का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया। ठीक है मेरे भाई। तो ये जैसे हम बाहु त्रिभुज है, जैसे एक लकीर गया तो ये बीच से आधा आधा कर दे। ठीक है, यानी टोटल की बात करें तो ये होगा 2 है ना, टोटल की बात करें 2, आधा आधा बटेगा तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा क्यू एस हो जाएगा 1 है ना, और बाकी ये भी हो जाएगा 1। लेकिन हमें बड़का त्रिभुज एगो छोटका त्रिभुज लेना, तो एक छोटा 1 हो गया, एक हो गया बड़ा। हमें पी क्यू आर और क्यू एस टी का क्षेत्रफल पूछा गया। पी क्यू आर आपका बड़ा होगा 2, ध्यान में रखना, रेशियो दिएगा पी क्यू आर तो ये होगा 2 और क्यू एस टी होगा 1, ध्यान में रखना मेरे भाई। जब क्षेत्रफल पूछेगा, क्या पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा, तो स्क्वायर दोनों पे चढ़ा देना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर बोलेगा 4, 1 का स्क्वायर बोलेगा 1, इस प्रकार से आपका फटाक से आंसर बोल दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ जब क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर चढ़ा देना मेरे भाई है ना, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, आगे आएगा जैसे जैसे वैसे वैसे हम खुलासा करते जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है, ये देखिए यहाँ देखिए 60 नंबर प्रश्न क्या दिया गया। कहता है त्रिभुज ए बी सी और यहाँ पे होगा, ठीक है, और डी ई एफ में ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर सी ए सी बटा डी एफ बराबर 3/5 हो तो क्षेत्रफल ए बी, यहाँ एम नहीं होगा। ठीक है, ए बी सी और क्षेत्रफल डी ई एफ का अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया। तो मेरे भाई ध्यान में रखना, ये क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया। पहले ए बी सी है, यहाँ पे एम नहीं हुआ, तो ए बी सी है, तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, ए बी सी का क्षेत्रफल होगा 3। ठीक है, उसके बाद आपका डी ई एफ है, तो ये हो जाएगा डी ई एफ 5। ठीक है, क्षेत्रफल पूछा गया मेरे भाई, 3 सभी पर स्क्वायर कर दीजिए। अभी तुरंत हमने बताया, अब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 है ना, रेशियो बैठा दीजिए, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो 9/25 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आप फटाक से बोल सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूं कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि मेरे भाई पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें मेरे भाई, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।